ओके, सो कल के लेक्चर में जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने पढ़ा था शेप एंड साइज ऑफ अर्थ, जिसमें बहुत सारी स्कॉलर्स ने अपना अपना ऑब्जर्वेशन, अपने अपने व्यू पॉइंट्स, चाहे किसी का फिलोसफिकल बेस था या किसी का रीजन या जिसको हम कहते हैं कि साइंटिफिक एविडेंस थी, तो हमने वो कल सारी चीजें हमने देखी। लेकिन जो आज हमारा नया टॉपिक है जिसमें बहुत सारे बच्चों को डाउट रहता है, उनको एक एंगल से उनको एक चीज समझ में आती है, लेकिन जब दूसरे एंगल से सवाल पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है, when the question is imposed from the second angle, then it becomes difficult to handle those questions. So let's understand. Today's topic is about latitudes and I call as longitudes. Clear? So what is latitude and what is what is longitude? Latitude और longitude को समझने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे बिल्कुल इसको अंदर की तरफ देखना होगा, बिल्कुल डीपली मुझे इसको समझना होगा। तो अगर मैं देखूं लैटिट्यूड क्या होता है, लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये असल में है क्या? दीज लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स आर व्हाट? दे आर इमेजिनरी लाइंस। क्यों हम कहते हैं दे आर इमेजिनरी लाइंस? इसीलिए हम कहते हैं इनको इमेजिनरी लाइंस, क्योंकि रियलिटी में आप भी अर्थ पर रहते हो, हम भी रहते हैं अर्थ पर ही। तो मुझे बताया हमने ऐसी लाइंस कहाँ देखी हैं, आज तक कभी नहीं देखी हैं। इसलिए हम कहते हैं दे आर व्हाट? दे आर व्हाट वी कॉल एज इमेजिनरी लाइंस। अगर वो इमेजिनरी लाइंस हैं, चाहे वो लैटिट्यूड हो चाहे वो लॉन्गिट्यूड हो। अब सवाल ये है कि आप किसको कहते हो लैटिट्यूड, आप किसको कहते हो लॉन्गिट्यूड? व्हेन द लाइंस विल बी लाइक दिस, दे आर कॉल्ड व्हाट? दे आर कॉल्ड लैटिट्यूड। या ऐसे आप समझो कि इंसान जब लेटा हुआ होता है तो वह कैसे लेटा हुआ होता है? तो लेटा हुआ मतलब लैटिट्यूड, ऐसे याद रहेगा। सो हंसाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, बल्कि बल्कि ऐसे याद रहेगा। सो ये है लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? तो अगर आप बताओ कि सर लॉन्गिट्यूड का क्या लॉजिक है? लॉजिक कुछ नहीं है, लॉजिक एक का रखना याद, दूसरा खुद ब खुद याद रह गया। सो इमेजिनरी लाइंस हैं और उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स या लॉन्गिट्यूड्स। अब ये इमेजिनरी लाइंस लाइंस कहाँ पर हैं? ये होते हैं ड्रॉन ऑन व्हाट? ड्रॉन ऑन अर्थ। क्लियर? सो जो आपको हॉरिजॉन्टल लाइंस मिलती हैं उनको हम कहते हैं लैटिट्यूड्स, जो आपको वर्टिकल लाइंस मिलती हैं उनको हम कहते हैं भाई लॉन्गिट्यूड्स। अगर आप यहाँ पर मैप देखते हो कि जो आपको यहाँ पर ऐसे वर्टिकल लाइंस देखने को मिलती है, दीज आर व्हाट? दीज आर व्हाट? वर्टिकल लाइंस। इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूड्स। जो आपको ऐसे लाइंस मिलती है, ऐसे करके लाइंस मिलती हैं, दे आर कॉल्ड व्हाट एज? दे आर कॉल्ड एज लॉन्गिट्यूड्स। क्लियर? तो ये आपको यहाँ पर समझना होगा। अब यहाँ पर क्या है, जो ये लैटिट्यूड का कॉन्सेप्ट है या लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट है, ये एक ग्रीक पॉलीमैथ था, उसका नाम था एरिस्टोस्थीन्स। क्योंकि हमने कल ही पढ़ा था पिछले वाले लेक्चर में, एरिस्टोस्थीन ने ही वो है जिसने हमें बताया circumference of what? Circumference of what we call as earth. So जो circumference of earth है, ये हमें किसने बताया? ये हमें इसी ने ही बताया। अब हमें ये समझना है कि जो ये एरिस्टोस्थीन्स है, he is given what? Credit. उसी को ही क्रेडिट मिलता है। किस चीज का क्रेडिट मिलता है? उसी ने ही लाइंस ऑफ लैटिट्यूड्स और लाइंस ऑफ लॉन्गिट्यूड्स का जो कॉन्सेप्ट है, ये इसी ने ही हमें दिया है। That's who, that's who, that's known as Eratosthenes. बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका। उनकी जो हमने ये भी देखा कि इससे पहले लेक्चर में, कि जो पहला लेक्चर हमारा था कि कॉइन वर्ड जो है ना ज्योग्राफी, वो भी एरिस्टोस्थीन ने ही दी है। 3rd सेंचुरी बीसी की बात हो रही है। क्लियर? तो हम क्या लिखेंगे कि क्रेडिट जो दिया जाता है फॉर डिवाइजिंग लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, इट गोज टू होम? इट गोज टू एरिस्टोस्थीन्स। क्लियर? सो ही इज अगेन द पर्सन, सेम पर्सन। उसी ने हमें ग्रिड ऑफ पैरेलल्स यानी लाइन ऑफ लैटिट्यूड्स, या जिसको हम मेरिडियंस कहते हैं। अब आप कहोगे सर मेरिडियन क्या होता है? लाइन ऑफ ग्रिड ऑफ पैरेलल लाइंस ऑफ लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है कि जब आप अर्थ को देख रहे थे ऐसे, तो ये सारे लाइन्स जो हैं, ये लाइन्स जो हैं, ये है व्हाट? ये है पैरेलल्स। क्लियर? दे आर व्हाट? पैरेलल्स। लेकिन इनका हम पैरेलल नहीं थोड़ी बोलते हैं, ये है लॉन्गिट्यूड्स। ये पैरेलल नहीं है, ये मर्ज हो रहे हैं, ये इंटरसेक्ट हो रहे हैं कहीं पर। दैट्स व्हाट? नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सो यहाँ पर हम बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूड्स भी, इनको हम बोलते हैं मेरिडियंस भी। क्लियर? इनको हम बोलते हैं लैटिट्यूड्स भी, इनको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल भी, इनको हम बोलते हैं पैरेलल भी। सो दीज आर डिफरेंट व्हाट? दीज आर डिफरेंट वर्ड्स जो हम यूज करते हैं फॉर द सेम लाइंस। यानी चाहे आप लैटिट्यूड्स बोलो, चाहे आप हॉरिजॉन्टल बोलो, चाहे आप पैरेलल बोलो, इनको आप कहते हो लॉन्गिट्यूड्स, मेरिडियंस, और साथ में आप बोल सकते हो दे आर आल्सो कॉल्ड एज, दे आर आल्सो कॉल्ड एज वर्टिकल लाइंस। क्लियर? समझ में आया? सबको समझ में आया? अब हमें इसे क्या पता चलता है?
अगर हमें लैटिट्यूड लेते हैं प्लस हम लॉन्गिट्यूड भी लेते हैं, इन दोनों की मदद से हमें क्या पता चलता है, जब भी हमें किसी भी जगह का, किसी भी लोकेशन का क्या करना होगा, किसी भी प्लेस का, बाय द वे आई मस्ट से, किसी भी प्लेस का, अगर मुझे किसी भी प्लेस का क्या करना होगा, अगर मुझे किसी भी प्लेस का डिटरमाइन करना होगा, क्या, लोकेशन, अगर मुझे डिटरमाइन करना होगा, व्हाट आई हैव टू डिटरमाइन इज द लोकेशन, अगर मुझे किसी भी जगह की लोकेशन को डिटरमाइन करना होगा, देन आई टेक द हेल्प ऑफ टू लाइंस, वन इज कॉल्ड लैटिट्यूड, सेकंड इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूड। क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर मुझे किसी भी जगह का लोकेशन को डिटरमाइन करना होगा, आई नीड ओनली लैटिट्यूड? I cannot say that so because I will try to make understand that too। क्या मैं एक भी कह सकता हूँ कि अगर मुझे किसी जगह का लोकेशन को डिटरमाइन करना होगा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मुझे सिर्फ लॉन्गिट्यूड की जरूरत है? अगेन आई वुड से आंसर इज नो। सो जब तक मुझे लैटिट्यूड के साथ लॉन्गिट्यूड ना होगा, तब तक मैं किसी भी जगह का लोकेशन फाइंड नहीं कर सकता हूँ। हाँ, अगर मुझे लैटिट्यूड भी है, लॉन्गिट्यूड भी है, तब जाके मैं किसी भी जगह का, प्लेस का डिटरमाइन कर सकता हूँ उसकी लोकेशन कहाँ पर है। तो ये तब पॉसिबल है जब ऐसा होता है। क्लियर? क्लियर? अब उसके अलावा भी क्या है, ये अगेन वो बंदा है, अगेन ये सेम बंदा है जिसने हमें और एक कॉन्सेप्ट दिया है, दैट्स कॉल्ड फाउंडेशन ऑफ कार्टोग्राफी। फाउंडेशन, फाउंडेशन ऑफ व्हाट? फाउंडेशन ऑफ कार्टोग्राफी। फाउंडेशन ऑफ कार्टोग्राफी जो है, ये यहाँ पर आपको समझना होगा। फाउंडेशन ऑफ कार्टोग्राफी। क्लियर? फाउंडेशन ऑफ व्हाट? कार्टोग्राफी। तो मैं यहाँ पर लिख ही रहा हूँ, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं हम। फाउंडेशन ऑफ कार्टोग्राफी जो है, ये क्या है? हाँ, इसके बारे में हमें थोड़ा जानना जरूरी है। क्लियर? अब यहाँ पर देखो क्या है। Foundation of cartography. So Eratosthenes again, he is given credit what for the foundation of what? Cartography. Foundation of cartography. अब ये कार्टोग्राफी क्या होता है? शाबाश। क्या होता है कार्टोग्राफी? एनीवन? फाउंडेशन ऑफ कार्टोग्राफी क्या होता है? ना, आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। जो वो आर्ट होता है, आर्ट ऑफ व्हाट? आर्ट ऑफ मैप मेकिंग। सो आर्ट ऑफ मैप मेकिंग को हम कहते हैं भाई व्हाट? कार्टोग्राफी। सो कार्टोग्राफी जो है, ये किसने दिया है? ये इसने दिया। हाँ, ये सच है कि ये ज्यादा कुछ मॉडर्न नहीं था। नॉट नॉट टू नॉट टू मॉडर्न। जैसे आज आपको कार्टोग्राफी मिलती है, उतना मॉडर्न इसका कार्टोग्राफी नहीं था, बल्कि फाउंडेशन जो कार्टोग्राफी की है, वो इसी की है। अब अगर हमें किसी जगह का लोकेशन को डिटरमाइन करना होगा, तो मैं कैसे किसी जगह का डिटरमाइन करूंगा लोकेशन? क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है, जो शेप है अर्थ की, जो शेप है अर्थ की, वो है व्हाट वी कॉल एज जियोइड। जियोइड जो हमारी जो शेप ऑफ अर्थ जो है, वो हमने कल वाले लेक्चर में पढ़ा है। तो उसके हिसाब से हमें क्या चाहिए? हमें लैटिट्यूड भी चाहिए, हमें लॉन्गिट्यूड भी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन हियर द शेप ऑफ अर्थ इज व्हाट? जियोइड, एंड द लोकेशन ऑफ ए प्लेस कैन बी मेंशन इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड। देखो, यहाँ पर दोनों लाइंस की बातें के बारे में बातें हो रही है। यहाँ पर नहीं कह रहा है ये कि मुझे सिर्फ लैटिट्यूड चाहिए, यहाँ पर नहीं कह रहा है ये सिर्फ मुझे लॉन्गिट्यूड चाहिए, बल्कि यहाँ पर कह रहा है कि आई नीड बोथ लैटिट्यूड्स एज वेल एज longitudes to determine the place of earth। अगर मुझे किसी जगह का डिटरमाइन करना होगा, किसी भी जगह का लोकेशन को डिटरमाइन करना होगा, then I must take the help of both the two lines, latitude as well as longitude। अब फॉर एग्जांपल, अगर आप इस मैप को देख रहे होगे, इस डायग्राम को देख रहे होगे, कि हमें यहाँ पर ये सारे जो हैं, दिस इज व्हाट वी कॉल एज लैटिट्यूड्स। यस और नो? लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड। मगर जो ऊपर वर्टिकल लाइंस आप देख रहे हो, दिस इज व्हाट? दिस इज लॉन्गिट्यूड। दीज आर ऑल व्हाट? दीज आर ऑल लॉन्गिट्यूड्स। अब यहाँ पर क्या है? कोई भी लैटिट्यूड जो ऐसे जा रहा है और कोई भी लॉन्गिट्यूड जो ऐसे जा रहा है, देखो, जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, जहां जहां इंटरसेक्शन हो रहा है, दैट इज द लोकेशन ऑफ ए प्लेस। फॉर एग्जांपल, अगर ये कोई लॉन्गिट्यूड है और ये लैटिट्यूड है, तो इंटरसेक्शन कहाँ है? इंटरसेक्शन यहाँ है? नो। यहाँ है? नो। यहाँ है? नो। इंटरसेक्शन कहाँ पर है? यहाँ पर। सो एक लैटिट्यूड का और एक लॉन्गिट्यूड का जहां पर इंटरसेक्शन है, दैट इज द लोकेशन ऑफ व्हाट? दैट इज द लोकेशन ऑफ व्हाट? ऑफ ए प्लेस। जब मुझे किसी जगह का लोकेशन को डिटरमाइन करना होगा, तो
तो मुझे कैसे पता चलता है? मुझे 2 लाइन्स की ज़रूरत पड़ती है, एक लैटिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है, एक लॉन्गिट्यूड की ज़रूरत पड़ती है। अगर मैं सिर्फ़ लैटिट्यूड को ले लूँ, सिर्फ़ लैटिट्यूड की बात कर रहा हूँ, सिर्फ़ लॉन्गिट्यूड की बात कर रहा हूँ, आंसर इज़ नो, आई कैन नॉट, बट आई नीड बोथ द टू। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हमें ढूँढनी है लोकेशन ऑफ ए दिल्ली, न्यू दिल्ली, जिसका देखो दोनों फिगर होंगे, एक तो लैटिट्यूड का भी फिगर है और लॉन्गिट्यूड का फिगर है। फॉर एग्ज़ाम्पल if I say, for example, this is our Earth, and this is the equator, this is zero, this is prime meridian, और इंडिया जो है, India is somewhere here, क्लियर? अब इधर ही दिल्ली है, क्लियर? अब जो यहाँ इस दिल्ली से जो ये लैटिट्यूड जाता है, इस लैटिट्यूड का वैल्यू है कितना डिग्री? 28 डिग्री नॉर्थ। मगर दिस इज नॉट द लोकेशन। इसके साथ क्या होना चाहिए? हमें एक लॉन्गिट्यूड भी जाना चाहिए, क्लियर? सो ये जो लॉन्गिट्यूड यहाँ पर जाता है, इसका वैल्यू है 77 डिग्री ईस्ट। ये ईस्ट क्यों हम बोलते हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे। सो गोया मतलब निकला जो ये 28 डिग्री नॉर्थ जो है, इसको कौन इंटरसेक्ट करता है? 77 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ जो इंटरसेक्शन है, this tells us the location of a particular place. For example, I have taken example of Jammu, श्रीनगर, जम्मू एंड मुंबई। फॉर एग्जाम्पल मुंबई की अगर हम बात करेंगे, तो मुंबई कहाँ पर है? 18 डिग्री 96 मिनट्स नॉर्थ एंड 72 डिग्री 82 मिनट्स व्हाट ईस्ट। हम ऐसे लिखेंगे इसको, देखो ये अर्थ, ये है इक्वेटर, ये है 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन। सो आई मस्ट से मुंबई इज समवेयर व्हाट, मुंबई इज समवेयर हियर, क्योंकि ये नॉर्थ है ना, इट इज नॉर्थ। ये इधर कभी नहीं होगा, इधर और इधर कभी नहीं होगा, या तो यहाँ हो सकता है या तो यहाँ हो सकता है। लेकिन यहाँ यहाँ मैंने क्यों रखा? क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या रखना है? 72। तो ईस्ट मगर है ना, देखो इस ये है 0, 0 के इस साइड से हो गया ईस्ट और इस साइड से क्या हो गया? वेस्ट। अब मुझे बताओ कहाँ पर है ये? तो मुझे पता चला, अगर मैं बोलता हूँ कि मुंबई जो है उसकी लोकेशन 18 डिग्रीज फॉर एग्जांपल नॉर्थ, तो मतलब ये हुआ कि 18 डिग्री नॉर्थ का मतलब है कि इस लाइन के नीचे होगा ही नहीं, ये इसके ऊपर होगा। फिर मैं कहता हूँ 72 डिग्री ईस्ट, ईस्ट का मतलब है कि ईस्ट यहाँ से नहीं हो सकता है, ईस्ट का मतलब है यहाँ हो सकता है। तो इसका मतलब है अब ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, अब कौन सी जगह रह गई? इट इज दिस वाला पार्ट। तो यहाँ पर मुझे क्या है? एक लैटिट्यूड जाता है जिसका वैल्यू कितना है? अप्रोक्सीमेटली मैं लूंगा फॉर एग्जांपल 18 डिग्रीज। अच्छा लॉन्गिट्यूड कौन सा है? लॉन्गिट्यूड यहाँ से जाता है, जो यहाँ पर इंटरसेक्ट करता है, वो कौन सा है? दैट इज 72 डिग्रीज। तो यहाँ मतलब निकला ये है 18 डिग्रीज नॉर्थ, ये है 72 डिग्री ईस्ट। तो यहाँ पर जो इंटरसेक्शन है, दिस टेल्स अस कि प्लेस जो है वो कहाँ पर होगी। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। अगर इसमें किसी को कंफ्यूजन है, फॉर एग्जांपल मैंने ईस्ट क्यों लिया, मैंने नॉर्थ क्यों लिया, क्योंकि जितने भी, याद रखना, जितने भी लैटिट्यूड्स आपको 0 के ऊपर मिलेंगे उनको सब हम बोलते हैं नॉर्थ। जितने भी लैटिट्यूड आपको साउथ में मिलेंगे उनको हम बोलेंगे साउथ। साउथ ऑफ व्हाट? 0 डिग्री। व्हाट इज 0 डिग्री? दैट्स इक्वेटर। क्लियर? अच्छा दूसरा अगर आपको ये भी समझना होगा, से फॉर एग्जांपल मैंने क्यों इसको ईस्ट लिया, फॉर एग्जांपल मैं इसको हम लेते हैं 0 डिग्री, सॉरी, इसको हम लेते हैं 0 डिग्री, ये जो लाइन है ना, ये इसको हम लेते हैं 0 डिग्री फॉर एग्जांपल। सो दिस इज 0 डिग्री। अब मुझे बताओ, जो जो 0 के यहाँ साइड से होंगे तो वो हो गए ना वेस्ट, और 0 की जो यहाँ साइड से होंगे वो क्या हो गए? ईस्ट। तो इससे आपको पता चलेगा। क्लियर? सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। Latitudes and longitudes are commonly referred as geographical coordinates। तो याद रखना, इनको हम कहते हैं geographical coordinates भी हम कहते हैं, कभी कभार हम कहते हैं, भाई ये वर्ड भी हम यूज करते हैं, that's what we call as grid system। So what is grid system? ये असल में कुछ नहीं है बल्कि ये है नेटवर्क ऑफ व्हाट? नेटवर्क ऑफ लैटिट्यूड्स एंड नेटवर्क ऑफ लॉन्गिट्यूड्स। उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को ही हम क्या कहते हैं? ग्रिड सिस्टम। क्लियर? सबने लिखा? अब हम समझते हैं कि व्हाट इज लैटिट्यूड, फिर हम पढ़ेंगे व्हाट इज लॉन्गिट्यूड। फिलहाल के लिए हम पढ़ेंगे सिर्फ व्हाट इज लैटिट्यूड। सो अगर मुझे लैटिट्यूड को डिफाइन करना होगा तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा लैटिट्यूड को? फिलहाल के लिए मैं इस वाले डायग्राम को नहीं देखूंगा क्योंकि ये लॉन्गिट्यूड के बारे में बात कर रहा है, छोड़ो, हम फिलहाल के लिए इस वाले डायग्राम की बात करते हैं। सो लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस। तो मैं खास जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है ना, देखो आप जब लैटिट्यूड को डिफाइन करते हो, फॉर एग्जांपल वन ऑफ माय फ्रेंड्स वाज आस्क्ड इन
इन इंटरव्यू व्हाट्स लैटिट्यूड, तो मेक श्योर कि आप लैटिट्यूड को ऐसे डिफाइन नहीं करेंगे जो एक नॉर्मल क्लास 7th का बच्चा या 10th का बच्चा या ग्रेजुएट नॉर्मल ग्रेजुएट का बच्चा जो है वो डिफाइन करता है। आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो तो आपकी डेफिनेशन होनी चाहिए ऑल टुगेदर डिफरेंट, एज वेल एज इन मेंस आल्सो मैं कह रहा हूँ, तब जाके सिलेक्शन होती है। अब क्या है कि लैटिट्यूड को नहीं बोलना है कि दे आर पैरेलल लाइन, दे आर हॉरिजॉन्टल लाइन्स, है ना? तो ऐसा बिल्कुल नहीं बोलना है। तो आपको थोड़ा डिफरेंट कुछ बोलना है। सो लैटिट्यूड क्या होता है? लैटिट्यूड इज़ एन व्हाट? एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट ऑन द अर्थ's surface measured in degrees from the center of the earth north or south of equator. क्लियर? तो हम यहाँ पर इसको समझते हैं व्हाट इट वांट्स टू से। सी फॉर एग्जांपल यहाँ डायग्राम को देखो। डायग्राम को देखो, लैटिट्यूड इज एन एंगुलर डिस्टेंस। मैं यहाँ पर चलो मैं और डायग्राम बनाता हूँ। Latitude is what? Angular distance. For example, if I say this is equator, for example. So this is the center of Earth. Clear? This is what? This is center of Earth. चलो मैं इसको थोड़ा यहाँ लेता हूँ। This is center of Earth. इस center of Earth से देखो, इस center of Earth से अगर मैं इस लैटिट्यूड को देखता हूँ, देखो अगर आप यहाँ पर बैठे हो, तो ये एंगल क्या बन गया? ये बन गया ना जीरो एंगल। सो ये बन गया जीरो। सो जीरो से लेके मैं जितने भी एंगल बना रहा हूँ फ्रॉम द सेंटर ऑफ अर्थ, मगर सेंटर ऑफ अर्थ से मैं कहाँ जा रहा हूँ? मैं जाता हूँ ऑन द सरफेस, मैं जाता हूँ ऑन द सरफेस, मैं जाता हूँ ऑन द सरफेस। जो भी एंगल बना रहा है उस एंगल पर सरफेस पर जो भी मैं लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ, दैट लाइन इज नोन एज व्हाट? दैट इज नोन एज लैटिट्यूड। इसी को हम कहते हैं एंगुलर डिस्टेंस। अब अगर यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ आ जाओ इधर, ये है सेंटर ऑफ अर्थ। इस सेंटर ऑफ अर्थ से मैंने सीधा लिया बाहर तक एक एंगल, दैट्स कॉल्ड जीरो। फिर मैंने सरफेस पर इस पर लाइन ड्रॉ की, दैट बिकम्स द लैटिट्यूड। फिर मैंने और एक एंगल लिया, सरफेस पर ड्रॉ किया लाइन, लैटिट्यूड। और एक एंगल लिया, सरफेस पर ड्रॉ किया, लैटिट्यूड। और एंगल लिया, सरफेस पर ड्रॉ किया एज अ लैटिट्यूड। सो और एक लिया साउथ की सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ से, तो ये सरफेस पर ड्रॉ किया लाइन। तो मैंने कहां से गया? अंदर से मैं आया किधर? बाहर। फिर मैंने सरफेस पर ड्रॉ की लाइन, अंदर से मैं आया बाहर, सरफेस पर की लाइन ड्रॉ, इट बिकम्स व्हाट वी कॉल एज लैटिट्यूड। तो आई होप कि यू आर गेटिंग माय पॉइंट। सो व्हाट इज लैटिट्यूड? सो आप सरफेस के अंदर होते हो, पहले आप अंदर होते, जमीन के अंदर होते हो। फिर आपने क्या किया? फिर आपने डिफरेंट क्या किया? आपने एक एंगल लिया, जीरो एंगल, 10 डिग्री एंगल, 20, 30 करके। जब आप अंदर से आए बाहर सरफेस पर पहुंचे तो आपने लाइन को ड्रॉ किया, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? उस लाइन को हम कहते हैं लैटिट्यूड। समझ आया? सो दिस इज, जो आपने एंगल का डिफरेंस यहाँ पर लिया ना, जो भी एंगुलर डिफरेंस आपने अंदर से लिया, दैट इज व्हाट वी कॉल एज एंगुलर डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट। फिर आप कहां पर पहुंचे? ऑन द सरफेस। फिर क्या किया? सरफेस से मेजर, फिर आपने डिग्रीज में मेजर किया, मगर कहां से? सेंटर से किया मेजर, अर्थ के सेंटर से। क्लियर? मगर कहां कहां? नॉर्थ टू साउथ ऑफ इक्वेटर। तो गए ना आप इधर, देखो ये है फॉर एग्जांपल 0 डिग्री, तो आप नॉर्थ भी गए और आप गए भाई साउथ भी गए। क्लियर? सो दिस इज व्हाट वी हैव अंडरस्टूड। वन पॉइंट इज दिस। सो सेकंड पॉइंट जो है, पैरेलल इज अ लाइन कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेम लैटिट्यूड। तो मतलब क्या है? अगर यहाँ पर कोई प्लेस है, ये प्लेस ए, ये प्लेस बी, ये प्लेस सी, ये प्लेस डी। दिस इज प्लेस ए, दिस इज प्लेस बी, दिस इज प्लेस सी, दिस इज प्लेस डी। क्लियर? सो अब पैरेलल क्या होता है? ये वो लाइन होती है जो कनेक्ट करती है उन तमाम प्लेसेस को जो सेम लैटिट्यूड पर होता है। ऑब्वियसली ये तो नॉर्मल है कि ये उतने प्लेसेस को कनेक्ट करता है, तमाम उन प्लेसेस को जो प्लेसेस उसी लैटिट्यूड पर होंगे। अगर कोई प्लेस इधर होगा, क्या ये लैटिट्यूड इसको कनेक्ट करती है? आंसर इज नो। जितने भी प्लेसेस सेम लैटिट्यूड पर होंगे, ये उन तमाम को क्या करती है? ये उन तमाम को कनेक्ट करती है। क्लियर? लेकिन मुझे बताओ, जब आपने ये सर्कल बनाया, इसमें सबसे बड़ा सर्कल किसका होगा? वो तो होगा ना इक्वेटर का ही। सबसे बड़ा सर्कल किसका होगा? मैंने अभी पढ़ा ना आपको कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है जहां पर अर्थ बल्ज होती है इक्वेटर पर, वहां पर ही सबसे बड़ा सर्कमफ्रेंस होगा। तो इसलिए हम कहते हैं पैरेलल इज अ लाइन कनेक्टिंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेम लैटिट्यूड। यही बोला मैंने? यस, इट इज कॉल्ड पैरेलल। हम इनको पैरेलल क्यों कहते हैं? व्हाई दे आर कॉल्ड एज पैरेलल? व्हाई? व्हाट इज द रीजन दे आर कॉल्ड पैरेलल? वो इसलिए पैरेलल माने जाते हैं because इनको क्यों पैरेलल हम कहते हैं? इनको हम पैरेलल इसलिए कहते हैं, ये लाइंस क्यों पैरेलल कहते हैं? क्योंकि दे आर पैरेलल टू व्हाट? दे आर पैरेलल टू ईच अदर।
दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये तो पहला पॉइंट आपको याद रखना होगा। सेकंड जो है, अगर हम इस कहते हैं दे आर पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन सेकंड हम ये भी कहना है कि जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री किसका है? 0 डिग्री है इक्वेटर का वैल्यू। सो अगर मैं यहाँ पर बना रहा हूँ फॉर एग्जांपल के लिए अर्थ, सो सबसे बड़ा ये होगा, इसका वैल्यू 0 होगा। उसके बाद जो सर्कल होगा वो इससे छोटा होगा, उसके बाद जो सर्कल होगा वो उससे छोटा होगा। सिमिलरली अगर इसके बाद हम देखेंगे ये भी इससे छोटा होगा पहले वाले से, वो दूसरा वाला भी छोटा होगा। जितने भी आप नॉर्थ पोल से लेके साउथ पोल तक लैटिट्यूड ड्रॉ करते हो, हर किसी का सर्कमफेरेंस छोटा होगा सिवाय एक, जिसको हम कहते हैं 0 डिग्री। अब जो ये 0 डिग्री है, जो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, क्लियर? जो ये 0 डिग्री इक्वेटर है, ये 0 डिग्री इक्वेटर क्या करता है, आपको समझना होगा। 0 डिग्री इक्वेटर जो है, इसको हम कहते हैं इसको हम 0 डिग्री को हम क्या कहते हैं? 0 डिग्री को हम कहते हैं इक्वेटर, क्लियर? समझ आया? फिर अलग-अलग नंबरिंग होगी, जैसे फॉर एग्जांपल I must say this is 0, this may 1, 2, 3, 4 up to what? Up to 90. इसी तरह 1, 2, 3, 4 up to what? Up to 90. क्लियर? अच्छा, क्या ये सच है कि जितने भी लैटिट्यूड्स हैं यहाँ पर, देखो आप खुद ही, पीछे भी होगा ना, पीछे से भी होगा, यस या इसका भी होगा ना पीछे से भी, तो इधर भी पीछे से होगा, क्लियर? सिमिलरली इधर भी पीछे से होगा। सो मैं ये कह सकता हूँ, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं, ऑल लैटिट्यूड्स, और लैटिट्यूड्स, जितने भी लैटिट्यूड्स हैं आर सर्कल्स, यस और नो? आर सर्कल्स। ऑल लैटिट्यूड्स आर व्हाट? सर्कल। मगर 0 डिग्री जो इक्वेटर है इज व्हाट? इज ग्रेट सर्कल। व्हाई? बिकॉज बिकॉज हम नहीं कह सकते ऑल लैटिट्यूड्स आर ग्रेट सर्कल्स, बिल्कुल भी नहीं। हम एक लैटिट्यूड को बोल सकते हैं कि ये सर्कल है, क्योंकि ये ग्रेट सर्कल है, क्योंकि सबसे बड़ा सर्कल इधर ही बनेगा। सो मैं ये भी कह सकता हूँ ऑल लैटिट्यूड्स आर सर्कल्स बट 0 डिग्री इज व्हाट वी कॉल एज ग्रेट सर्कल। मैं इसका कंक्लूड ये भी कर सकता हूँ, ऑल लैटिट्यूड्स आर नॉट great circles except 0 डिग्री, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। क्लियर? क्लियर? समझ आया? दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। सो अनलेस until you understand, you cannot understand the other topics as well. सो इसलिए आप पहले इस वाले टॉपिक को अंडरस्टैंड करें। क्लियर? नाउ अब एक पॉइंट है, क्या अर्थ को हम नहीं मानते ना कि एज अ कंप्लीट स्फीयर, हम बोलते हैं इसको इट्स व्हाट? इट इज ओब्लेट स्फेरॉइड। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हम अर्थ को देखते हैं, अर्थ अर्थ क्या है? अर्थ को जब आप देखते हो तो अर्थ ऐसे है, मतलब यहाँ पर ये बल्ज है, एयर वी हैव ये बल्ज, और जो बॉटम है या साउथ पोल या नॉर्थ पोल जो है, दे आर व्हाट? दे आर फ्लैट। तो यहाँ पर भी फ्लैट है, यहाँ पर भी फ्लैट है, तो इसका मतलब है कि ये वो स्फीयर नहीं बना ना, इसका मतलब है कि स्फीयर नहीं बना। अब यहाँ पर देखो क्या है, अब यहाँ पर एक पॉइंट आता है, जिस पॉइंट को हम कहते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लीनियर डिस्टेंस। लीनियर डिस्टेंस। So what is linear distance? Linear distance is the distance between two consecutive what? Latitudes. जितने भी कोई भी दो कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड जो होंगे, उनके दरमियान जो डिस्टेंस होगी, वो उसको हम क्या कहते हैं? यानी यहां से लेके यहां तक क्या डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक क्या डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक क्या डिस्टेंस है, यहां से लेके यहां तक क्या डिस्टेंस है। तो ये चीजें जो है, ये चीजें हमें समझनी है। क्लियर? उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को हम कहते हैं लीनियर डिस्टेंस। समझ आया? अब हमें मालूम है एज वी नो कि अर्थ जो है, अर्थ क्या है? अर्थ है फ्लैट, यस और नो? फ्लैट वायर एट वन पोल और पोल्स एट पोल्स। हमें ये भी मालूम है कि अर्थ जो है, अर्थ क्या है? अर्थ इज व्हाट वी कॉल एज, अर्थ इज बल्ज। बल्ज वायर, बल्ज एट इक्वेटर। इक्वेटर एक ही है,
तो यहाँ पर आपको, अब इसका क्या मतलब है, अर्थ इज बैलेंस, अर्थ इज फ्लैट, इससे क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये है कि लीनियर डिस्टेंस जो है, लीनियर डिस्टेंस जो है, ये लीनियर डिस्टेंस जो है, ये क्या होगी, विल नॉट बी सेम, विल नॉट बी सेम एट ऑल प्लेसेस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हर जगह सेम नहीं होगी, ये वेरी करेगी। अब आप कहोगे क्यों वेरी करेगी? आप इक्वेटर को देखो, वहां पर बालिच है, फिर आप ऊपर जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, फिर ऊपर जाते हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि ऊपर फ्लैट हो रहा है। इसका मतलब है कि हम ये भी देखेंगे कि कहां पर ज्यादा है और कहां पर कम है। लेकिन पहले आप ये समझो कि हमें मालूम है अर्थ फ्लैट है एट पोल्स, अर्थ बल्ज है एट इक्वेटर। देखो बल्ज का क्या मतलब है? बल्ज का मतलब है अर्थ वाइड है, इसका मतलब है सर्कमफ्रेंस बड़ा होगा। सर्कमफ्रेंस बड़ा होने का मतलब ये नहीं है कि दो लैटिट्यूड के दरमियान यहाँ पर ज्यादा गैप होगी, इट्स नॉट नेसेसरी। बल्कि आपको अगर यहाँ पर फ्लैट मिलता है तो यहाँ पर फ्लैट के हिसाब से आपको सर्कल डालना होगा। जब आप फ्लैट पर सर्कल डालते तो वो थोड़ा दूर 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 तक आपको ड्रॉ करना होगा। लेट्स अंडरस्टैंड दिस, what I'm telling to trying to make you understand is that is this point. So let's understand this. चलिए समझते हैं इस बात को, क्या मतलब है, क्या मतलब था मेरा कहना, वो ये है, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट, चलो मैं यहाँ की बात करता हूँ, 5 मिनट की मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ। देखो क्या है, या हाथ से ही बनाते हैं, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो यहाँ की बात करता हूँ मैं, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट दिस इज व्हाट, दिस आवर अर्थ, दिस आवर अर्थ। मुझे मालूम है कि यहाँ पर ये बालज है, क्लियर। सो जब मैं दूसरा लैटिट्यूड डालता हूँ, जब मैं तीसरा लैटिट्यूड डालता हूँ, जब मैं फोर्थ लैटिट्यूड डालता हूँ, तो मुझे बताइए मुझे कितनी डिस्टेंस है दो लैटिट्यूड्स के दरमियान, क्लियर। सो आपको नहीं लग रहा कि जितना मैं दूर दूर जा रहा हूँ, जितना मैं दूर जा रहा हूँ फ्रॉम द इक्वेटर, फ्रॉम द इक्वेटर, आपको नहीं लगता है कि जो डिस्टेंस है दो लैटिट्यूड्स के दरमियान जो है वो बढ़ रही है, यस और नो? तो इसलिए मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ, अगर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ लीनियर डिस्टेंस, लीनियर डिस्टेंस, तो लीनियर डिस्टेंस क्या होता है वो हमने देखा, डिस्टेंस बिटवीन टू, डिस्टेंस बिटवीन व्हाट, टू व्हाट लैटिट्यूड्स। मगर ये डिस्टेंस जो है इज नॉट सेम, इज नॉट सेम एवरी एवरी वायर। वाई वाई वाई? क्योंकि रीजन क्या है, बल्ज। रीजन क्या है, फ्लैट। फ्लैट कहां पर, बालिश कहां पर, फ्लैट है पोल्स पर, क्लियर। और बालिश कहां पर है, एट इक्वेटर। अगर ये बालिश और फ्लैटनेस ना होता, फिर ये पूरा सिफर होता। फिर अगर ये पूरा सिफर होता तो फिर हर कोई डिस्टेंस जो है वो सेम होती। फॉर एग्जांपल अगर मैं सिफर की बात करता हूं, चलो इसको ऐसे समझते हैं, अगर मैं सिफर की बात करूं, फॉर एग्जांपल एज्यूम करो आप दिस इज सिफर, क्लियर। अब यहां पर देखो, जो डिस्टेंस यहां से यहां तक है ना, ये डिस्टेंस, वही डिस्टेंस यहां से यहां तक भी होगी, यस और नो? वही डिस्टेंस आपको यहां से यहां तक भी होगी। इफ दिस इज द डिस्टेंस कॉल्ड x, दिस विल बी आल्सो x, दिस विल बी आल्सो x। लेकिन हमें मालूम है कि अर्थ ऐसी नहीं है, अर्थ जो है, अर्थ ऐसे करके है। इसलिए हम क्या देखते हैं, जो डिस्टेंस यहां, सॉरी, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, और जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक होगी, अगर ये होगा x, ये होगा y, ये होगा z, ये होगा a। why? बिकॉज ये डिस्टेंस क्यों अलग अलग हमें मिलती है सिफर पे? तो अगर हमारा फिगर सिफर होता तो सिफर के हिसाब से आपको बराबर वही x x x डिस्टेंस होता हर लैटिट्यूड के दरमियान। लेकिन यहाँ पर है x डिस्टेंस, है ना, यहाँ पर है y डिस्टेंस, यहाँ पर है z डिस्टेंस, यहाँ पर a डिस्टेंस। इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्टेंस सेम नहीं है, क्लियर। अब हमें ये समझना है अगर डिस्टेंस सेम नहीं है तो फिर कहाँ ज्यादा है, कहाँ कम है, और क्यों ज्यादा है, क्यों कम है। अगेन मुझे वही बोलना है कि जब मैं वही बात करूंगा, अर्थ हमारी जो है ये सेम नहीं है, नॉट सेम एवरीवेयर। कहीं पर ये बल्ज है, कहीं पर ये फ्लैट है। लेकिन जब आप किधर की ओर आ रहे हो, जब आप फॉर एग्जाम्पल इफ आई से दिस इज आवर अर्थ, जब आप पोल की ओर आ रहे हो ना, तो ये फ्लैटनेस हो रहा है, तो डिस्टेंस जो है ना, ये इक्वेटर, ये डिस्टेंस, ये थोड़ा ज्यादा डिस्टेंस, उसके बाद ज्यादा, और उसके बाद ज्यादा। मुझे बता, अगर यहाँ पर 1 डिस्टेंस है, यहाँ पर 3 डिस्टेंस होगी, यहाँ पर 4 डिस्टेंस होगी, यहाँ पर 5 डिस्टेंस होगी। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्टेंस बिटवीन टू
लैटिट्यूड्स इंक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। अब आप कहोगे सर ये डिस्टेंस क्यों बढ़ रही है? तो मैंने कहा ना कि ऊपर फ्लैट है, फ्लैट के हिसाब से ही आपको सर्कल डालना होगा, फ्लैट के हिसाब से ही आपको सर्कल डालना होगा। जब आप फ्लैट के हिसाब से सर्कमफरेंस बनाते हो तो आपको गैप दूर-दूर रखनी पड़ती है। जहाँ पर आप थोड़ा सिफर की तरफ आते हो, इक्वेटर की तरफ आते हो, तो आपको ज़्यादा दूर गैप बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि अगर हमें ये मिलता है, क्या मिलता है? अगर हमें ये मिलता है डिस्टेंस ज़्यादा, वो हमें पोल की ओर ज़्यादा डिस्टेंस होगी, वो हमें डिस्टेंस ज़्यादा नहीं होगी एट व्हाट? At equator. So let's understand this. For example, if I say, for example, this is our Earth, so this is equator. इक्वेटर के बाद इमीडिएटली नजदीक होगा, थोड़ा बहुत दूर होगा, थोड़ा इससे दूर होगा, फिर उससे दूर होगा। क्यों ये दूरी बढ़ रही है? क्योंकि असल में ऊपर फ्लैटनेस है। असल में ऊपर क्या है भाई? फ्लैटनेस है। तो आप यहाँ खुद पता चलेगा आपको। देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कम है, फिर थोड़ी बढ़ रही है, और बढ़ रही है, और बढ़ रही है, फिर और बढ़ रही है। इसका मतलब ये हुआ एट इक्वेटर, अगर मैं इक्वेटर की बात करता हूँ, तो इक्वेटर पर कितनी डिस्टेंस है बिटवीन व्हाट? टू लैटिट्यूड्स। इक्वेटर और पहला वाला लैटिट्यूड। व्हाट इज द डिस्टेंस? शाबाश। इट इज 68.704 माइल्स की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। 68.704 माइल्स। क्लियर? लेकिन ये हो गया कहाँ पर? एट इक्वेटर। एट इक्वेटर का मतलब है एट 0 डिग्री, एक्चुअली एट 0 डिग्री। अच्छा, अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ यानी यानी मिडल, मिडल मतलब एट 45 डिग्री, यानी बीच का रास्ता मैं लेता हूँ। 45 डिग्री पर क्या है? इट इज 69.054 व्हाट? माइल्स। अच्छा, अगर मैं 90 पर लेता हूँ, क्योंकि मुझे जितना मैं ऊपर ऊपर जा रहा हूँ उतना ये बढ़ रहा है। एट एट व्हाट? एट 9। देखो, इक्वेटर पर है 68, 45 पर है 69, 90 पर कितना है? 90 पर सबसे ज्यादा होगा, यानी 90 और पहले वाले लैटिट्यूड से, यानी 89 और 90 के दरमियान जो गैप होगी वो ज्यादा होगी। दैट इज 69.407 व्हाट? फोर। इसका उल्टा, ये है 704, ये है 407, पर यहाँ पर है 68, यहाँ पर 69। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब अब ये निकला, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो है, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड्स जो है increases when we move from what? Move from equator to what? To pole. जब हम इक्वेटर से लेके पोल की तरफ जाते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें डिस्टेंस दो लैटिट्यूड के दरमियान जो है आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है। मगर आपको ये भी याद रखना है, जो सर्कमफ्रेंस है वो क्या होता है? वो डिक्रीज होता है। वो हम आगे और पढ़ेंगे, फिर भी डिक्रीज होता है when we move from equator to either of the two poles। तो सबसे बड़ा सर्कमफ्रेंस जो है वो इधर ही होगा ना, मगर डिस्टेंस इन दो के दरमियान क्या है? वो कम होगी। क्लियर? अब हमें किस चीज के लिए हेल्प होती है? फॉर एग्जाम्पल, तो आपने देखा कि इक्वेटर पर क्या है? इतना है, इतना है, इतना है। लेकिन मुझे बताओ, अगर आपने सारा देखा तो मुझे बताओ आपने एवरेज क्या लिया? एवरेज हम लेते हैं 69 माइल्स। सो दो लैटिट्यूड्स के दरमियान कितनी डिस्टेंस है? 69 माइल्स। और 69 माइल इज इक्वल टू 111 किलोमीटर। तो मुझे बताएं हम कितना अब लेते हैं ऑन एन एवरेज? हम ऑन एवरेज का मतलब है हम सेम अब लेते हैं। सेम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमने एवरेज का कॉन्सेप्ट बताया। तो एवरेज जो है दैट इज हाउ मच? दैट इज 69 माइल्स और 111 किलोमीटर। अब मुझे किसके लिए जरूरत है? देखो यहाँ पर क्यों जरूरत है मुझे। अगर मुझे डिस्टेंस बतानी होगी दो लैटिट्यूड्स के दरमियान, आप दो कंजिक्यूट नहीं है, आप कोई भी लैटिट्यूड होगा। से फॉर एग्जांपल, आप बैठे हो 0 डिग्री इक्वेटर पर, आपका दोस्त जो है ना वो है फॉर एग्जांपल 30 डिग्री नॉर्थ पर। आप मगर कंडीशन ये है कि आप सेम पॉइंट पर सेम होने चाहिए ना। एक हो गया कि आप ए यहाँ पर बैठा है, बी यहाँ पर बैठा है, सी यहाँ पर बैठा है। सी और ए के दरमियान कोई भी रिलेशनशिप नहीं है। सी और डी के दरमियान की मैं बात कर रहा हूँ। क्लियर? जो सेम लाइन पर होंगे, वर्टिकल लाइन पर होंगे। सो मुझे बताइए आप दोनों में कितनी डिस्टेंस है? तो कैसे निकालेंगे हम? सो 0 से लेके 30 तक कितनी डिफरेंस है? 30 डिग्री डिफरेंस है। अब 30 डिग्री क्या करेंगे?
इनटू करेंगे 69, जो भी आएगा दैट इज योर आंसर, दैट इज द माइल्स। क्लियर? अच्छा, अगर किलोमीटर के हिसाब से आंसर होगा तो आप क्या करेंगे, इसी 30 को क्या करेंगे, इनटू करेंगे 111, जो भी आएगा दैट इज द आंसर बट इन किलोमीटर्स। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। अच्छा, अगर आप फॉर एग्जांपल 10 डिग्री पर 10 डिग्री नॉर्थ पर आपका दोस्त है, तो आपके दोस्त में और आप में कितनी फर्क है? सो 0 से लेके 10 कितनी डिस्टेंस है, होगी 10 डिग्री। 10 को इनटू क्या करेंगे 111, तो आएगा किलोमीटर में आंसर। क्लियर? अच्छा, 10 को क्या करेंगे इनटू 69, तो आएगा किस में आंसर, आएगा माइल्स में आंसर। लेकिन अगर आप दो साइड से हो, फॉर एग्जाम्पल आप बैठे हो, आपका दोस्त है 10 डिग्री नॉर्थ पर, मगर आप बैठे हो फॉर एग्जाम्पल 20 डिग्री साउथ पर, बताओ क्या करेंगे आप? आपका दोस्त है 10 डिग्री नॉर्थ पर, आपका दोस्त है 10 डिग्री नॉर्थ पर, आप खुद बैठे हो 10 डिग्री साउथ पर, तो आप क्या करेंगे? वहां के 10, यहाँ के 20, कितने हो गए? 30। यानी 10 डिग्री नॉर्थ, आप दो साइड से हो ना, इक्वेटर के दो साइड से हो, तो डिस्टेंस बढ़ रही है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैंने कहा, अच्छा यहाँ पर पहले मैं ये बोलता हूँ, अगर आप 10 डिग्री पर हो, आपका दोस्त है 30 डिग्री पर, यानी आप एक ही साइड से हो, एक ही हेमिस्फीयर साइड से हो, एक है आपका दोस्त है 10, या आप हो 10 पर, आपका दोस्त है 30, तो आप कितना दूर हो 10 से लेके 30? आप 10 पर हो, वो 30 पर है, तो कितना हो गया डिस्टेंस इज 20, इनटू करेंगे 111, या 20 इनटू करेंगे 69, तो यहाँ पर आएगा माइल्स का आंसर, यहाँ पर आएगा किलोमीटर का आंसर। लेकिन अगर आप दो साइड से हो, फॉर एग्जाम्पल चलो और एक नजदीकी लेते हैं, आप 10 डिग्री नॉर्थ पर हो, आपका दोस्त है 10 डिग्री साउथ पर, बताओ, यानी आप हो, यू आर लोकेट एट 10 डिग्री नॉर्थ, और आपका दोस्त जो है वो है 10 डिग्री साउथ। सो बीच में क्या आता है, बीच में आता है 0, तो आप यहां से भी 10 हो, यहां से भी 10 हो, तो आपको यहां पर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप एक ही हेमिस्फीयर साइड से हो, अगर आप वन हेमिस्फीयर में हो, तो आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा। अगर आप टू हेमिस्फीयर की बात करते हो, तो आपको वहां पर प्लस करना होगा, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गई। अगर आप 10 डिग्री नॉर्थ में हो, 10 डिग्री साउथ में हो, तो टोटल क्या बन गया, टोटल की डिस्टेंस आपकी है 20, उसी को करना है 69 मल्टीपल, या उसको आप करेंगे व्हाट, 111 मल्टीपल, जो भी आएगा उसके हिसाब से किलोमीटर लिखना, उसी के हिसाब से आप क्या लिखना, माइलेज लिखना। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? व्हाई डू वी टेक द हेल्प ऑफ दीज लाइंस? दिस इज द रीजन। क्लियर? उसके बाद जब हम आगे चलते हैं, कि मैंने कहा कि जो सर्कमफ्रेंस ऑफ लैटिट्यूड जो है वो डिक्रीज होता है फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। क्यों? आप खुद देखो, ये जो ये सर्कमफ्रेंस है, ये सारा जो है ये सबसे बड़ा सर्कमफ्रेंस है, उसके ऊपर जाते हो सर्कमफ्रेंस छोटा हो रहा है, और आगे जाओ भाई, और सर्कमफ्रेंस छोटा होगा। क्लियर? एक सेकंड, आप देखो, ये है पहला, फॉर एग्जांपल दिस इज एक्स लैटिट्यूड, इसका सर्कमफ्रेंस इतना है, दिस इज वाई लैटिट्यूड, इसका सर्कमफ्रेंस इतना है। मुझे बताओ जेड का सर्कमफ्रेंस क्या होगा? ये होगा जेड का। तो जितना आप कहां जा रहे हो, पोल की ओर जा रहे हो, फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम 0 से लेके कहां तक, 90, दैट मींस 0 डिग्री से लेके पोल तक। तो सर्कमफ्रेंस जो है ना वो आहिस्ते आहिस्ते क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ सर्कमफ्रेंस ऑफ लैटिट्यूड डिक्रीज फ्रॉम इक्वेटर टू पोल। व्हाई? इसका रीजन क्या है, मैंने आपको अभी बताया। रीजन ये है कि इक्वेटर जो है वो क्या है, वो है बल्ज, और जो पोल जो है वो क्या है भाई, वो फ्लैट है, वहां पर वो तंग है। तो आहिस्ता आहिस्ता अर्थ जो है वो तंग तंग हो रही है, तंग तंग हो रही है, इसलिए सर्कमफ्रेंस भी क्या बनेंगे, छोटे बनेंगे। लेकिन वो वाला पॉइंट याद रखना, जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू लैटिट्यूड जो है, जिसको हम कहते हैं लीनियर डिस्टेंस, वो क्या होती है, वो इंक्रीज होती है व्हेन व्हेन व्हाट, व्हेन वी मूव फ्रॉम व्हाट, इक्वेटर टू व्हाट, पोल्स, ईदर ऑफ द टू पोल्स। ये चीज आपको समझनी होगी। क्लियर? अब सवाल ये है कि अर्थ में जो इक्वेटर की हम बात कर रहे हैं, ये वाला लैटिट्यूड जो है, ये वाला, इसका सर्कमफ्रेंस जो है ना वो ज्यादा है, इसका सर्कमफ्रेंस ज्यादा है, और इसका सर्कमफ्रेंस जो है ना वो कम है। और आगे जाओगे और कम, और आगे जाओगे तो और कम। तो सबसे कम सर्कमफ्रेंस वाला कहां पर होगा, वो तो पोल पर होगा, और सबसे कम इधर क्या होगा, पोल पर होगा। लेकिन सबसे ज्यादा किधर होगा, सबसे ज्यादा सर्कमफ्रेंस है इक्वेटर पर। अगेन रीजन क्या है, आई वुड से बल्ज एंड द फ्लैटनेस। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? सो दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड। लेकिन इसके अलावा मैं और एक चीज यहाँ पर कोशिश करूंगा समझाने की, दैट इज व्हाट वी कॉल एज दैट इज व्हाट वी कॉल एज
इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाय द वे। जब हम स्केल की बात करते हैं, कभी कभार हम यूज करते हैं वर्ड, जैसे कि यहाँ पर लिखा है, सॉरी, यहाँ पर मैं यहाँ पर हम लिख सकते हैं, जैसे कभी कभार हम यूज करते हैं, कभी कभार समटाइम्स वी यूज इट, वी से समटाइम्स पॉजिटिव latitudes, sometimes we also say we have नेगेटिव latitudes। देखो, एक चीज तो मुझे क्लियर नहीं हो रही है कि भाई ये पॉजिटिव क्यों मैं बोल रहा हूँ, नेगेटिव में क्यों बोल रहा हूँ, इसमें क्या पॉजिटिव नेगेटिव है भाई, एक तो उधर है एक तो इधर है, भाई पॉजिटिव नेगेटिव क्या है। असल में इट इज ट्रू कि देयर इज नो पॉजिटिव एंड नेगेटिव एट ऑल, बट दिस इज जस्ट अ रेफरेंस। फॉर एग्जांपल जैसे आप मैथ्स में पढ़ रहे हो ना, मैथ्स में जब आप स्केल लेते थे, स्केल, तो इसको आप बोलते हैं जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज जीरो, दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, एंड दिस इज फोर, एंड सो ऑन, क्लियर, एंड सो ऑन। लेकिन आप जब इसको जीरो बोलते हैं, इसको आप बोलते हैं हमेशा प्लस वन, क्लियर, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, प्लस फाइव वगैरह। इसको बोलते हैं माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, है ना, यहाँ इधर ये हो गया प्लस वन, प्लस टू, प्लस थ्री, प्लस फोर, ये हो गया माइनस वन, माइनस टू, माइनस थ्री, माइनस फोर, क्लियर। सो दिस वी कॉल एज पॉजिटिव एंड दिस वी कॉल एज नेगेटिव। अब यहाँ पर क्या है पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर आपको समझना होगा। सो ये जो लैटिट्यूड है दिस कॉल्ड जीरो, उसके बाद जितने भी आते हैं ना, वन टू थ्री फोर अप टू व्हाट, अप टू 90, ये सब के सब है नॉर्थ में, यस और नो। सिमिलरली वन टू थ्री, है ना, ये लैटिट्यूड्स, ये कहाँ तक भाई, 90 तक। सो जितने भी नॉर्थ में है और जितने भी साउथ में है, नॉर्थ वालों को हमेशा हम बोलते हैं पॉजिटिव और साउथ वालों को हम बोलते हैं हमेशा क्या, नेगेटिव। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। कभी कभार हम यूज करते हैं ऐसा वर्ड फॉर्मल लैंग्वेज में, नेगेटिव लैटिट्यूड्स, पॉजिटिव लैटिट्यूड, देयर इज नो नेगेटिव एंड पॉजिटिव, बट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर को हम बोलते हैं रेफरेंस के हिसाब से, क्योंकि अगर हम बोलते हैं नॉर्थ को नॉर्थ क्यों बोलते हैं, दैट्स आल्सो क्वेश्चन कि नॉर्थ को हम नॉर्थ क्यों बोलते हैं, क्योंकि डोमिनेशन जो थी दुनिया में वो तो नॉर्थ कंट्रीज की थी, है ना। तो इसलिए हम कहते हैं कि, इसीलिए हम कहते हैं अगर नॉर्थ में डोमिनेशन थी तो फिर फिर वही कंट्रीज रूल करते थे, जब वही कंट्रीज रूल करते थे तो फिर इसलिए उन्होंने अपने आप को कहा नॉर्थ। अदरवाइज देयर इज नो नॉर्थ एंड साउथ, एक्चुअली वी कैन से आल्सो साउथ टू द नॉर्थ एंड नॉर्थ टू द साउथ, क्लियर। सो हम नॉर्थ को साउथ बोल सकते हैं, साउथ को नॉर्थ बोल सकते हैं, लेकिन डोमिनेशन थी तब इन्हीं की, जो वर्ल्ड के टॉप मोस्ट कंट्रीज थी, रूल कर रहे थे पूरे ग्लोब को, उन्हें अपने आप को नॉर्थ कहा। उसका एक भी लॉजिक, और एक लॉजिक है, तो ये आपको समझना होगा कि नॉर्थ जो है ये किधर है, साउथ जो है ये किधर है, पॉजिटिव किसको कहते हैं, नेगेटिव किसको कहते हैं, ये आपको समझना होगा, क्लियर। अब उसके अलावा क्या है, जिन जिन भी लैटिट्यूड्स के बारे में आप बात कर रहे हो, जो भी लैटिट्यूड्स हैं, क्लियर, जो भी लैटिट्यूड्स हैं, जो भी दो लैटिट्यूड्स हैं, एनी टू लैटिट्यूड्स, एनी टू व्हाट, एनी टू लैटिट्यूड्स, यहां पर समझो आप। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, से फॉर एग्जांपल दिस, एक सेकंड, हाँ ये आया पॉइंट, ठीक है। So, as the Earth is slightly flat at the poles, linear distance of a degree of the latitude of a pole is a little longer than at the equator. ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है, ज्यादा छोटा। जैसे आपने देखा ना अभी कि जीरो पर कितना है, 68.704 माइल्स, 90 पर कितना है, इट इज 69.407 माइल्स। तो कितना है, ज्यादा डिस्टेंस थोड़ी है, बहुत कम है, लेकिन है। फॉर एग्जाम्पल एट इक्वेटर वी हैव दिस, मिड में हमें है दिस, एंड पोल पर है हमें है दिस। सो दिस इज 69 माइल्स और 111 किलोमीटर। तो 1 माइल इज इक्वल 1.67 माइल्स, क्लियर। लेकिन हम बात कर रहे थे जो सर्कमफ्रेंस है लैटिट्यूड्स का, वो डिक्रीज होता है फ्रॉम पोल टू इक्वेटर। अब मेरा सवाल है, अगर आपको ऐसे सवाल आया, फॉर एग्जांपल आपको क्वेश्चन आया हाउ टू कैलकुलेट सर्कमफ्रेंस ऑफ लैटिट्यूड्स, फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पर दिया गया है अर्थ, आपको बोला गया है कि दिस इज 0 डिग्री, आप मुझे बताए कि 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड या साउथ लैटिट्यूड जो है, इसका मुझे बताए कि इसका सर्कमफ्रेंस कितना है। तो आप कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, देखो आपको एक ही याद रखना है, इसका सर्कमफ्रेंस है 40,075 किलोमीटर इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हाट, ऑफ दिस इक्वेटर। इक्वेटर का सबसे बड़ा सर्कमफ्रेंस है। अब अगर आपको 30 के बारे में पूछ रहा है, आपको बोल रहा है 10 के बारे में पूछ रहा है,
20 के बारे में पूछ रहा है या 90 के बारे में, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो, नॉर्थ या साउथ। तो कैसे निकालेंगे? तो मुझे मालूम है आई हैव दिस फार्मूला, इस फार्मूला को मुझे यूज करना है। 40,075 इंटू कॉस इंटू द वैल्यू ऑफ लैटिट्यूड। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे दिया गया है 5 मिनट के लिए, मुझे बोला गया है बताइए 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पर क्या सर्कमफ्रेंस होगा। बताइए 20 डिग्री नॉर्थ पर मुझे क्या सर्कमफ्रेंस होगा लैटिट्यूड का। बताइए 45 डिग्री पर क्या होगा, क्लियर। 0 डिग्री पर क्या होगा बताइए। 70 डिग्री पर क्या होगा बताइए। 90 डिग्री पर क्या होगा सर्कमफ्रेंस ऑफ लैटिट्यूड, क्लियर। सो 90 पर क्या होगा सर्कमफ्रेंस, 30 पर क्या होगा, हाँ जैसे यहाँ पर लिखा है 45 पर क्या होगा, 0 पर क्या होगा, 70 पर क्या होगा, 90 पर क्या होगा। चलो 10 को देखते हैं। तो मुझे मालूम है आई हैव बीन गिवन सर्कमफ्रेंस ऑफ व्हाट, इक्वेटर। अगर वहां पर इफ लिखा होगा, इफ सर्कमफ्रेंस ऑफ इक्वेटर इज 100 किलोमीटर, तो आपको 100 ही एज्यूम करना, क्योंकि वो कहता है इफ। आप वही ले लो जो फिगर वहां पर दिया गया है क्वेश्चन में, आप वही देखो। सो जो भी फिगर दिया गया है, वॉट एवर द फिगर इज गिवन, तो आपको वही लेना होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अगर कोई भी फिगर दी गई होगी तो आप क्या करेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप लिखेंगे 40,075 इंटू कॉस इंटू इंटू कॉस इंटू कॉस इंटू सॉरी इंटू कॉस इंटू व्हाट लैटिट्यूड। व्हाट्स लैटिट्यूड? लैटिट्यूड इज गिवन 10 डिग्री। जो भी आएगा वो दैट इज योर व्हाट, दैट इज योर आंसर। सिमिलरली 20 का अगर आप करेंगे वही 40,075 जो हमें इक्वेटर का है इंटू इंटू कॉस इंटू 20, जो भी आएगा दैट्स योर आंसर। इसी तरह 45 का देखना है 40,075 इंटू कॉस इंटू 45। ये 45 में कहां से लाता हूँ, 20 मैंने कहां से लाया, 10 मैंने कहा, जो मुझे दिया गया है मैं उसी को ही मल्टीपल कर रहा हूँ, मैं उसी को ही मल्टीपल कर रहा हूँ। चलो हम कंफर्म करते हैं। अगर आपके हाथ में कैलकुलेटर है, मोबाइल का कैलकुलेटर तो होगा ही होगा, तो आप करें 40,075 इंटू कॉस इंटू 0। वो हमेशा याद रखना, जब भी हम मल्टीपल करते हैं ना, जीरो वो जीरो आता है, लेकिन ये मल्टीपल जीरो नहीं है, इट इज मल्टीपल कॉस जीरो। कॉस जीरो जो है वो हमेशा अपना ही नंबर दिखाता है, दैट इज 40,075, क्लियर। सिमिलरली अगर मुझे 70 का देखना होगा तो आई डू व्हाट, 40,075 इंटू कॉस इंटू 70, जो भी आएगा दैट्स माय आंसर। तो आप करें खुद। अच्छा अब कंफर्म करेंगे। कंफर्म मैंने दो बार किया, एक कंफर्म एक बार मैंने किया, एक कंफर्म मैंने यहां पर किया कि क्या जीरो पर यही होगा, तो मुझे यही निकलता है, क्योंकि मुझे दिया गया है जीरो पर इतना है, जीरो पर इतना है। अगर आप, मैं एज्यूम करता हूँ 100 होगा, तो फिर आप इनकी जगह पर क्या लिखोगे, 100। वहां पर 200 लिखा है, आप 200 लिखेंगे। वहां पर 50,000 लिखा होगा क्वेश्चन में, आप 50,000 ही लिखेंगे। तो लेकिन इतना नहीं होगा, मैं एज्यूम कर रहा हूं, अगर इफ ऐसा सवाल आया तो फिर आप क्या करेंगे। चलो जब भी आपने क्लास 10th में आई थिंक ये ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ी होगा, 9th 8th क्लास में, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम क्या करते हैं, जब भी हम करते हैं 40,075 इंटू कॉस इंटू 90, जब भी हम कॉस 90 कर देना, वो हमेशा होता है जीरो के बराबर। इसलिए हमें क्या मिलता है कि जो यहाँ पर सर्कमफ्रेंस होगा वो पॉइंट है, यहाँ पर जो सर्कमफ्रेंस है वो पॉइंट है, वो छोटा सा पॉइंट है, इसीलिए वो 0 किलोमीटर ही होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में आप देखते हो कि आप जब यहाँ पर पहुंचते हो, ये छोटा सा सर्कल बनता है, और उसका किलोमीटर कितना होगा सर्कमफ्रेंस, इट इज हाउ मच, इट इज हाउ मच, इट इज 0। क्लियर हुआ? सो हमने दो बार कंफर्म किया, वंस इज दिस एंड सेकंड इज दिस। सो दो बार हमने कंफर्म किया क्या हमारा मेथड सही जा रहा है या हमारा मेथड जो है वो गलत जा रहा है। तो इस पर आपको क्या करना होगा, इस पर आपको नजर रखनी होगी कि सवाल जो है वो मुझे कैसे पूछा जा सकता है। क्लियर, अंडरस्टूड, शाबाश। नाउ इसके बाद क्या है, इसके बाद हमें और भी चीजें हैं, जिसकी मैंने अभी कहा कि वी हैव पॉजिटिव लैटिट्यूड्स काउंटेड एज नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, वी हैव नेगेटिव लैटिट्यूड्स काउंटेड एज व्हाट, साउथ ऑफ व्हाट, साउथ ऑफ इक्वेटर। अब यहाँ पर और एक पॉइंट जो है, अब जो यहाँ पर एक पॉइंट है जिसको मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। नाउ मैं बात कर रहा था, पॉजिटिव नेगेटिव तो हो ही गया, लेकिन असल में जो पॉइंट मुझे यहाँ पर बोलना है दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट,
कि अगर कोई भी दो लैटिट्यूड्स हैं, कोई भी दो कंसेक्यूटिव लैटिट्यूड्स हैं, कोई भी दो, एनी टू, इफ आई सिलेक्ट एनी टू लैटिट्यूड्स, आप सिलेक्ट करना किसी और को। फॉर एग्जांपल, आई सिलेक्ट दीज टू लैटिट्यूड्स, क्लियर? आई सिलेक्ट दीज टू लैटिट्यूड्स। आप सिलेक्ट करो इसको, कोई और करेगा सिलेक्ट इसको, जो भी आप सिलेक्ट करोगे। द एरिया बिटवीन टू parallels of latitudes is known as belt, और उसको हम बोलते हैं zone. So this is called as what? This is called belt, or you call this as what we call as zone. Belt or zone. Belt or zone. समझा? So चाहे belt आप कहोगे इसको, चाहे आप zone कहोगे, किसको कहोगे? The area between two parallels of latitudes is known as belt. I am not talking about area between two longitudes. I am talking about two latitudes. तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं belt, or you can call it as zone. Then we have the one more important factor जो है, that is what we call as important parallels of latitudes. Important parallels of latitudes. So please pay attention. Besides the equator, North Pole and South Pole, there are four important lines of what? Latitudes. तो यहाँ पर आप देखिए जरा, अगर मैं यहाँ की बात करता हूँ, see, this is what we call as this equator. This is Tropic of Cancer. This is what we call as Arctic Circle. Similarly, we have Tropic of Capricorn. Then we have what? Arctic Circle. So यहाँ पर आप जरा इसको देखिएगा. So this is 0 degree. This is 23 and मैं यहाँ लिखता हूँ इसको. मैं यहाँ लिख रहा हूँ 23.5 degrees north. इसको बोलते हैं Tropic of Cancer. Then we have 66.5 degrees north. इसको बोलते हैं Arctic Circle. Similarly, we have here 23.5 degrees what? South. इसको हम बोलते हैं Tropic of Capricorn. और यहाँ पर है आपको 66.5 degrees south. इसको हम बोलते हैं Antarctic Circle. ये Antarctic और ये है Arctic. आर्कटिक है नॉर्थ में, एंटार्क्टिक है साउथ में. तो ये आपको समझना होगा. सो यहाँ पर मैंने लिखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को वैल्यू है 23.5 डिग्रीज नॉर्थ इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न को है 23.5 डिग्री साउथ इन द सदर्न हेमिस्फीयर. आर्कटिक सर्कल जो है इसका वैल्यू है 66.5 डिग्रीज नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर. एंटार्क्टिक सर्कल का है 66.5 डिग्री साउथ ऑफ व्हाट? साउथ ऑफ इक्वेटर. क्लियर? सो आपको ये बात समझनी होगी. अगर मैं फिर से आपको दिखाता हूं तो यहां पर आपको मिलेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का कितना वैल्यू है? 23.5 डिग्रीज नॉर्थ. इसका वैल्यू कितना है? 23.5 डिग्रीज साउथ. किसका? ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. क्लियर? अंडरस्टूड? सबको समझ में आया? क्लियर हुआ कि व्हाट आई मीन टू से? क्लियर? सो इसी को हम आगे समझते हैं. I have written here the latitudinal heat zones of the earth. Greeks scholar जिसका नाम है Parmenides, इसने डिवाइड किया है अर्थ को into 3 climatic zones. One is called tropical, second is called temperate, third is called what? Cold zones. को हम कहते हैं फ्रिज जोन भी हम इसको कहते हैं in other words. यहां तक क्लियर हुआ? नाउ इसको हम समझते हैं कि ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है. देखो, ये है हमारा सन. क्लियर? दिस सन. सन अपनी वर्टिकल रेज ड्रॉ करता है इस ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक. मतलब ये हुआ कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से देखिए 23.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेके कहां तक? 23.5 डिग्रीज साउथ तक. जो ये वाला एरिया जो है इसमें बहुत ही क्या होंगे? इसमें बहुत ही वर्टिकल रेज होंगे. जब इसमें ज्यादा वर्टिकल रेज होंगे इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? ट्रॉपिक्स. ये ट्रॉपिक्स का क्या मतलब है? व्हाट डज इट ट्रॉपिक मीन? ट्रॉपिक का मतलब ये होता है, ट्रॉपिक मीन्स रिटर्न. लेकिन रिटर्न क्या होता है? रिटर्न में यहाँ पर होता है सन. यानी जब वर्टिकल रेज होंगे ना ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर, तब यहाँ पर वर्टिकल रेज नहीं होंगे, ना तो यहाँ पर वर्टिकल रेज होंगे. लेकिन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बियॉन्ड कभी भी वर्टिकल रेज नहीं होती है. पहले आपको ये समझना है. सो जब यहाँ पर वर्टिकल रेज होंगे फिर वर्टिकल रेज वापस आएंगे. फिर यहाँ पर जब वर्टिकल रेज यहाँ पर नहीं होंगे तब यहाँ होंगे, तब यहाँ नहीं होंगे.
अच्छा, जब यहाँ पर वर्टिकल रेज होंगे तब यहाँ और यहाँ नहीं होंगे। मतलब क्या हुआ? दिस इज द लिमिट इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, दिस इज द लिमिट इन द सदर्न हेमिस्फीयर। लिमिट का मतलब है कि यहाँ तक ये जाती है फिर वापस आती है सनलाइट, यहाँ तक ये जाती है फिर वापस जाती है सनलाइट। इसका मतलब है इक्वेटर पर आप देखते हो ट्वाइस वर्टिकल रेज, यस और नो? इसलिए यहाँ पर ज्यादा गर्मी रहती है, थ्रू द ईयर गर्मी ज्यादा रहती है। क्लियर? सो गोया मतलब निकला बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, beyond tropic of capricorn there are no vertical rays at all, इसीलिए हम इसको बोलते हैं ट्रॉपिक्स। समझ आया? व्हाई डू वी कॉल इट ट्रॉपिक्स? क्योंकि थ्रू आउट द ईयर इसी इलाके में वर्टिकल रेज होती हैं, बहुत गर्मी होती है। जिस ट्रॉपिकल एरिया को हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं टॉरिड बेल्ट भी। क्या कहते हैं इसको? टॉरिड बेल्ट का मतलब होता है दिस बेल्ट इज वेरी हॉट। व्हाई इट्स हॉट? दिस रीजन receives vertical rays, vertical रेज इन अ ईयर। एक साल में इनको वर्टिकल रेज मिल ही जाते हैं, लेकिन बियॉन्ड दीज लाइंस देयर आर नो वर्टिकल रेज। इसीलिए हम कहते हैं इसको रिटर्न। रिटर्न का मतलब क्या है? सन रिटर्न हो रहा है यहाँ पर। क्लियर हुआ? अंडरस्टैंड हुआ? लेट्स अंडरस्टैंड द सेकंड। व्हाट इज सेकंड? सेकंड इज टेम्परेट। देखो टेम्परेट का क्या मतलब होता है? ये है हमारी अर्थ। ये है हमारी अर्थ। सो गोया अगर ये 0 डिग्री है, सो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक, आर्कटिक सर्कल तक जो ये वाला इलाका है, ये दिस एरिया, सिमिलरली यू विल हैव द सेम एरिया वायर इन द सदर्न हेमिस्फीयर, दिस इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। कहां तक? एंटार्क्टिक सर्कल तक। क्लियर? यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको ना तो आपको ज्यादा ज्यादा सनलाइट मिलेगी, ना तो आपको कम ज्यादा सनलाइट मिलेगी, यानी इन बिटवीन आपको मिलेगा। तो इसलिए हम कहते हैं मिड, यहाँ पर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके, यहाँ लिख रहा हूं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ सॉरी आर्कटिक सर्कल तक, आर्कटिक सर्कल तक, सॉरी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक। सेकंड, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके कहां तक? एंटार्क्टिक सर्कल तक, एंटार्क्टिक सर्कल तक। क्लियर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से लेके एंटार्क्टिक सर्कल तक। आपको यहाँ पर क्या मिलेगा? यहाँ पर नीदर ये टू हॉट होगा, नीदर टू कोल्ड होगा, नीदर नीदर टू हॉट नॉर टू कोल्ड। क्लियर? इसीलिए हम इसको बोलते हैं मॉडरेट, या हम अक्सर तौर पर बोलते हैं व्हाट वी कॉल एज टेम्परेट। क्लियर? तो ये बात आपको समझ में आई? व्हाई डू वी कॉल दिस एरिया एज मॉडरेट? व्हाई एरिया दिस इज कॉल्ड टेम्परेट? बिकॉज ये इलाका है, दिस एरिया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड व्हाट? टेम्परेट जोन। दिस इज कॉल्ड ट्रॉपिकल, टेम्परेट अगेन। अच्छा, यहाँ पर क्या है? ना तो यहाँ पर ज्यादा वर्टिकल रेज होते हैं, यानी ज्यादा सनलाइट होती है, ना तो यहाँ पर कम ज्यादा सनलाइट होती है, यानी डार्कनेस ज्यादा नहीं होता है। ना तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी होगी, इसका मतलब यही निकला, ना तो यहाँ पर ज्यादा गर्मी होगी, ना तो यहाँ पर ज्यादा भाई ठंड होगी। इसीलिए आपको हम कहते हैं इस एरिया को हम टेम्परेट या मॉडरेट। क्लियर? ओके, नाउ उसके बाद है लास्ट पॉइंट जो है। अब लास्ट पॉइंट क्या है? अब लास्ट पॉइंट क्या है? लास्ट पॉइंट इज व्हाट वी कॉल एज कोल्ड जोन। व्हाट्स कोल्ड? कोल्ड का मतलब ये है, देखो कोल्ड का मतलब ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आर्कटिक सर्कल, ये जो इलाका है, और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये है आर्कटिक सर्कल, ये जो इलाका है, दिस एरिया एंड दिस एरिया जो है, आपको ये समझना होगा कि इस इलाके में, यानी 66.5 डिग्रीज नॉर्थ से लेके 90 डिग्री नॉर्थ तक, सिमिलरली 66.5 डिग्रीज साउथ से लेके कहां तक? 90 डिग्री तक, 90 डिग्री साउथ। सो दिस एरिया, जो ये एरिया जिसको मैं शेड कर रहा हूं, यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर कभी भी ना वर्टिकल होती है, ना यहाँ पर ज्यादा सनलाइट होती है।
देखा? सो यहाँ पर क्या होता है, वेरी लेस सनलाइट। और अगर मैं विंटर की बात करता हूँ, विंटर में डार्क होता है, यानी नो सनलाइट एट ऑल, नो सनलाइट। इसीलिए हम इसको कहते हैं ये है कोल्ड रीजन। व्हाट रीजन इज दिस? दिस रीजन इज कोल्ड रीजन। अगर ये कोल्ड रीजन है तो आपको साथ साथ में ये भी बोलना होगा, इफ दिस इज द कोल्ड रीजन देन यू मस्ट अंडरस्टैंड आल्सो कि इसी को हम कहते हैं फ्रिज जोन भी। फ्रिज क्यों कहते हैं? जैसे हमें घर में फ्रिज होता है, वो बहुत ठंड होता है, लेकिन फ्रिज को बाहर से नहीं देखना है। फ्रिज बाहर से बहुत गर्म है, अंदर की हम बात कर रहे हैं, अंदर बहुत फ्रिज जो है वो ठंड रहता है, इसीलिए हम इसको कहते हैं फ्रिज जोन और कोल्ड जोन। व्हाई? बिकॉज इट वेरी लेस सनलाइट यहाँ पर होती है, विंटर में यहाँ पर कंप्लीट डार्क होता है, यानी कोई भी सनलाइट नहीं होती है, इसलिए ये बहुत ही कोल्ड होता है, इसलिए यहाँ पर आपको फ्रिज जोन भी मिलता है। तो जो ये इलाका होगा, इसलिए यहाँ पर आपको बहुत ही कोल्ड मिलेगा और इसलिए यहाँ पर आपको स्नो मिलेगा। क्यों स्नो मिलेगा? क्योंकि यहाँ पर फ्रीज होता है। ये फ्रीज हमें कहाँ पर होता है? ये फ्रीज हमें फ्रिज में भी होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं फ्रिज जोन भी। क्लियर? आई होप कि यू गॉट दिस आइडिया। क्लियर? अंडरस्टैंड? सो आगे भी है, आगे हमें पढ़ना है लॉन्गिट्यूड्स के बारे में, तो लॉन्गिट्यूड हमें जो है वो हमें होगा सेकंड वाले टॉपिक में। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। अच्छे से पढ़ लेना, जहां पर कंफ्यूजन है वहां पर आप क्वेश्चन पोज कर सकते हो। विश यू ऑल द बेस्ट।